दोस्तों, क्या हुआ जब सतगुरु को बगदाद के लोगों ने पत्थरों से मारा और गहरी खाई में धकेल दिया। आखिर बगदाद के बादशाह ने सतगुरु से कौन से 3 रहस्यमयी सवाल पूछे जिसके जवाब न देने पर सतगुरु को सरेआम जान से मार देने की धमकी दे दी थी। यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, अगर आप नई रोचक कहानी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना। यह सच्ची घटना तब की है जब सतगुरु बगदाद जा पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान के प्रति अपनी बात रखी तो बगदाद के लोग उनसे काफी खफा हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सतगुरु उनके मजहब से अलग करने के मंसूबे से लेकर आए हैं और इसी के चलते वहां के बाशिंदों ने सतगुरु को पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। उन लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि उन्होंने सतगुरु को एक गहरी खाई में धकेल दिया। पर वो कहते हैं न कि जाखो राखो साइयां मार सके न कोई। उस गहरी खाई में धकेले जाने के बावजूद सतगुरु बिल्कुल सही सलामत वापस लौट आए। जहाँ ये देखकर वहाँ के बाशिंदे हैरान थे तो वहीं ये बात अब बगदाद के बादशाह दस्तगिरी तक पहुँच गई थी। बादशाह ने सतगुरु को बुलवाया और कहा, मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें सजा के तौर पर जमीन के अंदर आधा गाड़ दिया जाएगा और तुम्हें तब तक पत्थर मारे जाएंगे जब तक कि तुम मर ना जाओ। बादशाह के इस बात पर सतगुरु मुस्कुराते हुए बोले, पूछो। बादशाह ने अपना पहला सवाल करते हुए कहा, अच्छा बताओ, खुदा, ईश्वर और भगवान से पहले क्या था? इस पर सतगुरु ने जवाब देने से पहले बादशाह से कहा, पहले एक थाली मोती मंगवाओ। सतगुरु ने इतना कहते ही उस बादशाह ने मोतियों से भरी एक थाली सामने रख दी। इसके बाद सतगुरु ने बादशाह से कहा, इन मोतियों को गिनो। तभी बादशाह उन मोतियों को गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5। अभी बादशाह गिनती कर ही रहा था कि सतगुरु ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम गलत गिनती गिन रहे हो, दोबारा गिनो। बादशाह ने दोबारा गिनना शुरू किया, पर सतगुरु ने उसे फिर से बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम फिर से गलत गिन रहे हो, दोबारा गिनो। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ गलती कर रहे हैं। आखिरकार बादशाह ने सतगुरु से कहा, इस बार मुझे वहीं रोक देना जहाँ मैं गलती करूँ। यह कहकर बादशाह एक बार फिर गिनती शुरू करता है। जैसे ही बादशाह ने 1 कहा, वैसे ही सतगुरु ने उसे रोकते हुए कहा, यही गलती कर रहे हो तुम बार बार। इस पर बादशाह ने कहा, गिनती तो 1 से ही शुरू होती है, 1 से पहले तो कुछ नहीं आता। इस पर सतगुरु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और ठीक उसी तरह खुदा, अल्लाह, भगवान से पहले ना कुछ था और ना कुछ कभी होगा। इस तरह बादशाह को उसके पहले सवाल का जवाब मिल गया। बादशाह सतगुरु के जवाब से बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपना दूसरा सवाल पूछते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि अगर अल्लाह भगवान सच में है तो हमें कहीं दिखाई क्यों नहीं देते? इस पर सतगुरु ने बादशाह की ओर देखा और फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा पहले मुझे एक बर्तन में दूध लाके दो, फिर मैं सवाल का जवाब देता हूँ। बादशाह ने फौरन दूध से भरा मर्तबान मंगवाया और सतगुरु ने वह दूध से भरे बर्तन को बादशाह को दिखाते हुए पूछा, क्या इस दूध में घी है? इस पर बादशाह ने कहा, हाँ है। बादशाह के हाँ कहते ही सतगुरु ने पूछा, घी है तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही? इस पर बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, अरे घी अभी कैसे दिखेगी भला, पहले इसे मथना पड़ेगा और तब जाकर दूध से घी अलग होगा।
इस पर सतगुरु बोले, ठीक इसी तरह अल्लाह ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर जब कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है और सही मार्ग पर चलता है तभी ईश्वर नजर आते हैं। इस तरह बादशाह के दूसरे सवाल का जवाब मिल जाता है। बादशाह को उसके दूसरे सवाल के जवाब के बाद अब बारी थी बादशाह के तीसरे और अंतिम सवाल की। बादशाह सतगुरु से अपना तीसरा सवाल पूछते हुए कहता है, अच्छा ये बताओ कि भगवान का क्या काम है? जैसे मैं बादशाह हूँ, मैं राज करता हूँ, मेरे सिपाही रक्षा करते हैं, किसान खेती और तुम भिक्षा मांगते हो, तो भगवान का क्या काम है और वो क्या करता है? इस पर सतगुरु बादशाह को कहते हैं, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए तुमको मेरी जगह पर आना होगा और तुम्हें मेरी जगह पर जाना होगा। सतगुरु के इतना कहते ही बादशाह अपनी शाही गद्दी से उठकर सतगुरु के स्थान पर बैठ गया और वहीं सतगुरु बादशाह के गद्दी पर उसी के सामने बैठ गए। जगह बदलने के बाद बादशाह ने कहा, अब बताओ अल्लाह का क्या काम है? इस पर सतगुरु कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर कभी भी किसी को भी राजा से भिखारी बना देते हैं तो भिखारी से राजा बना देते हैं। जैसे कि मैं अभी तुम्हारी गद्दी पर बैठा हूँ और तुम मेरी गद्दी पर। इस तरह से सतगुरु ने बादशाह के तीसरे सवाल का जवाब दे दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे फिर मिलता हूँ एक नए रोचक कहानी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।